श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमन् महाप्रभु चरण कमलरेणुभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालुवे नमः। अथा तो धर्म जिज्ञासा का द्वितीय सत्र शुरू होने जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इसका जो पहला एपिसोड रहा था अथा तो धर्म जिज्ञासा का, उसमें लोगों ने अपनी जिज्ञासाओं का खूब प्रदर्शन किया और लोगों ने उसे सराहा भी। हम धर्माचार्यों का ये कर्तव्य है कि धर्म के बारे में होती किसी भी जिज्ञासा का समाधान सही ढंग से शास्त्रीय रूप से प्रश्नकर्ता के सामने उपस्थित करें, और जिज्ञासुओं का भी ये कर्तव्य है कि वे जिज्ञासा भाव से प्रश्न करें। और मेरा ये प्रयास है कि जहाँ तक हो सके उसका मैं प्रामाणिक उत्तर दूं। यद्यपि मैं पूर्ण विद्वान नहीं हूँ, पर फिर भी जितनी बुद्धि प्रभु ने दी है उसके अनुसार मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आशा है आप लोगों को अथा तो धर्म जिज्ञासा का दूसरा सत्र पसंद आएगा, आपकी जिज्ञासाएँ शांत होंगी और उस ज्ञान के द्वारा आप अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सफल होंगे। पुनः प्रभु चरणों में प्रार्थना कि ये हमारा प्रयास आप सब लोगों तक पहुँचे और आप सब लोग धर्म ज्ञान प्राप्त करें। સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથમાં માનસી સેવાના અધિકાર વિશે શ્રી પુરુષોત્તમજીની ટીકામાં આજ્ઞા કરી છે કે આધુનિક જીવોનો આવો અધિકાર ન હોવાથી તેમને ખાલી સેવા ન કરવાનો દોષ દૂર થાય છે, પણ એનાથી વધારે મુખ્ય ફળ નથી મળતું. તો આધુનિક જીવોથી અમે હાલના વૈષ્ણવો જ समझवाना के। हाँ, पुरुषोत्तम जी ने वहाँ ये आज्ञा की है कि मानसी संपूर्ण तनुवित्तजा का संपूर्ण रूप मानसी तक जो पहुँचाता है वो आज के युग में आधुनिक जो वैष्णव हैं हम जैसे, उनके लिए वो मानसी तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। असंभव नहीं है परंतु बहुत मुश्किल है। इसलिए आधुनिक, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं तो उनका वो प्रयास निष्फल तो नहीं जाएगा, इतना श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं। और भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी भक्ति की जो स्थिति आज हमारी है वो स्थिति प्राप्त होकर आगे जाके हम बढ़ के कभी न कभी प्रभु की प्राप्ति करेंगे। अपरस की संपूर्ण विधि क्या है? मैं विद्यार्थी हूँ और घर से बाहर रहता हूँ, जप पाठ करने के लिए क्या करूँ? आपके जैसे जो विद्यार्थी हैं बाहर रहकर हॉस्टल में रहकर अध्ययन करते हैं, उनके लिए एक प्रश्न वास्तव में आज आधुनिक प्रश्न है। इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि यद्यपि घर में जितनी अपरस निभ पाती है उतनी वहाँ नहीं निभ पाती है, परंतु फिर भी जितनी भी आप वहाँ पे अपरस निभा पाएँ, यथा जैसे स्नान करके आप अपने अलग कपड़े रखे हैं जिनको पहनकर आप अपने जप पाठ माला वगैरह जो भी हैं स्मरण वो आप करें, और उसके बाद उनको फिर अपरस में रख दें और फिर जो है वो बाहरी कपड़े पहन लें। इस तरह से आप जो है वो बाहर रहकर अपना जप पाठ वगैरह निभा सकते हैं। जय श्रीनाथ जी के प्रागट्य का 2 प्रसंग बताया गया है कि फर्स्ट श्रीनाथ जी निकुंज के द्वार पे खड़े हैं और उनके भक्तों को लेफ्ट हैंड से बुलाकर अपने मुट्ठी में बांध देते हैं, और सेकंड ये है कि जब प्रभु गोकुल छोड़कर जा रहे थे तो यशोदा जी को गिरिराज धारण करते समय का जो स्वरूप था, यानी लेफ्ट हैंड से गिरिराज उठाया, वो है। तो इसमें से कौन सा प्रसंग प्रभु के स्वरूप का रियल है? क्योंकि ये भी सुना है कि श्री गोकुलनाथ जी की निधि है वो गिरिराज धारण करते समय के स्वरूप हैं। तो श्रीनाथ जी कौन सी लीला के भावना के स्वरूप हैं?
श्री महाप्रभु जी ने निबंध में कहा है, जहाँ श्रीमद् भागवत का वर्णन आप श्री कर रहे हैं, वहाँ पर ये आपने आज्ञा की है कि उत्क्षिप्त हस्तः पुरुषः भक्तान आकारयत्युत, कि प्रभु अपना हाथ उठाकर भक्तों को बुला रहे हैं। तो यही भावना अपने यहाँ श्रीनाथ जी में की जाती है कि भक्तों को वो ऊपर हाथ ऊंचा उठा के बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, अपने पास उनको आने के लिए कह रहे हैं। और यशोदा जी वाली जो बात आपने बताई, वो किस शास्त्र में लिखी है, कहाँ लिखी है, कितनी प्रामाणिक है या नहीं, उसके बारे में वो विचारणीय है। लेकिन अपने यहाँ जो श्रीनाथ जी की भावना है वो तो यही है। और श्री गोकुलनाथ जी भी जो चतुर्थ पीठ जी के जो स्वरूप हैं, उनकी भावना भी श्री गिरिराज धरण की ही है। उनके भी 4 श्रीहस्त हैं और आप भी श्री गिरिराज धारण के ही स्वरूप हैं। मेरा एक प्रश्न है कि ठाकुर जी पुष्ट कराने हैं, तो कुछ लोगों से मैंने पूछा कि ठाकुर जी पुष्ट कैसे होते हैं, तो उन्होंने बताया कि पंचामृत स्नान एवं पुरुष सूक्त का पाठ किया जाता है एवं जन्म के श्लोक बोल के पुष्ट किए जाते हैं एवं कुछ वल्लभ कुल बालक दृष्टि पुष्टि यानी पुरुष सूक्त का पाठ एवं जन्म के श्लोक बोलकर एवं चरण स्पर्श कर ठाकुर जी पुष्ट करके दे देते हैं। दृष्टि पुष्टि से ठाकुर जी पुष्ट हो जाते हैं क्या? नहीं, दृष्टि पुष्ट से ठाकुर जी पुष्ट करने का कोई प्रकार अपने मार्ग में उपदिष्ट नहीं है। श्री गोसाई जी ने पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार और श्री हरिराय जी ने भी ठाकुर जी की प्रतिष्ठा का प्रकार बताया हुआ है। उसी हिसाब से ठाकुर जी पुष्ट किए जाएं तो अपने यहाँ पे जो है वो सांप्रदायिक रूप से ठाकुर जी पुष्ट हुए माने जाते हैं। बाकी आज ऐसा प्रकार चल रहा है, पर वो प्रकार उतना उचित नहीं प्रतीत होता सिद्धांततः। गायत्री भाष्य में श्री महाप्रभु जी ने गायत्री मंत्र के विषय में क्या समझाया है? अगर संक्षिप्त में आप श्री कृपा करके समझाएं। देखिए, गायत्री भाष्य पहले तो श्री महाप्रभु जी का ग्रंथ है, ये एक भ्रम है, वो आप श्री का ग्रंथ नहीं है। अनेक प्रमाणों से ये सिद्ध हो चुका है। इसलिए श्री गोसाई जी ने गायत्री व्याख्या लिखी है आप श्री ने, उसके अनुसार अगर हम गायत्री मंत्र का अर्थ देखें तो अब ये गायत्री मंत्र जो है वो ऐसे तो सार्वजनिक रूप से बोलना उचित नहीं है, पर आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसका अर्थ जो है वो जो मुझे गायत्री व्याख्या में जो मेरी मति में आया वो ये है कि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर, तत् का मतलब है वो जो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम जो सविता हैं, अर्थात जगत की उत्पत्ति करता है, वरेण्यम अर्थात वर्ण करने योग्य हैं, भर्ग हैं अर्थात अविद्याम भर्जयति इति भर्ग, जो अविद्या को नष्ट करते हैं, ऐसे वो हैं। तो इन 3 पदों से जो है वो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता श्री प्रभु का बोध होता है। ऐसे जो देव हैं, देव का मतलब है जो 10 विध लीला करने वाले प्रभु हैं, उनका हम धीमहि अर्थात ध्यान करते हैं। हमारी धी अर्थात धी का मतलब केवल बुद्धि नहीं बल्कि सारी इंद्रियां हैं, उनको वो प्रेरित करें भगवत सेवा में, भगवत कथा में। इस तरह का इसका सामान्य अर्थ जो है वो समझ सकते हैं। बाकी विस्तृत अर्थ के लिए तो गायत्री व्याख्या ग्रंथ को देखना उचित रहेगा। माधव संप्रदाय का सार क्या है और द्वैत मत क्या है? मध्वाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित जो मत है द्वैतवाद जिसको कहते हैं, उसमें ब्रह्म और जीव में आत्यंतिक भेद है, जगत और ब्रह्म में भी आत्यंतिक भेद है, और मुक्ति के बाद भी जीव और ब्रह्म का द्वैत बरकरार रहता है। मध्वाचार्य जी का श्रीमद् भागवत जी पर क्या मत है एवं माधव मत में भक्ति का स्वरूप श्रद्धा द्वैत और द्वैत में अंतर? हाँ, तो द्वैत तो स्पष्ट है कि जो है वो जगत में, जीव में और ब्रह्म में वो आत्यंतिक द्वैत मानते हैं, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जो है वो आत्यंतिक द्वैत नहीं मानते, लीलाकृत द्वैत मानते हैं। इसलिए शुद्ध अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है वो, उसमें माया का संबंध नहीं है, परमाणु से जगत बना है ऐसा नहीं है, माइक जगत नहीं है, और जगत कार्य रूप भी नहीं है जैसे कि परमाणुओं से बना हुआ माना जाता है न्याय मत में, स्वतंत्र भी नहीं है, अर्थात
पुराने काल से, अनादिकाल से बना हुआ है, किसी ने नहीं बनाया है। ये मीमांसकों का जो मत है, वो कोई मत को न मानते हुए शुद्ध केवल जो है वो ब्रह्म और जीव और जगत इनका अभेद है, इस प्रकार का मत। और भेद भी होता है, वो लीलार्थ होता है, ये श्री महाप्रभु का मत है। और माध्य मत में भक्ति का स्वरूप, उनके यहाँ श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी का जो पूजन है, उसकी भक्ति है वो मुख्य मानी गई है। उनकी उपासना का प्रकार, समंत्रक प्रकार उनके यहाँ उपदिष्ट है। और अपने यहाँ पे जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का मार्ग है, उसमें मंत्रों की प्रधानता नहीं है। उसका कारण यह है कि इसमें स्त्री शूद्र आदि सभी सेवा कर सकें, इसके लिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने समंत्रक प्रकार नहीं रखा है। माधु संप्रदाय को समझने के लिए कोई हिंदी पुस्तक, क्योंकि माधु संप्रदाय के सभी ग्रंथ कन्नड़ में प्राप्त होते हैं। अंग्रेजी में तो ज़रूर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो प्राप्त हो जाएंगी, हिंदी के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद यह प्रसंग जानने को मिलता है कि पांडव सदेह स्वर्गलोक की ओर पधारे। जब 4 पांडव नहीं पहुंच पाते और युधिष्ठिर पहुंचते हैं, प्रश्न यह है कि जिन पांडव को प्रभु की लीलाओं का साक्षात अनुभव हुआ है, उसमें भी अर्जुन जो सख्य भक्ति के उदाहरण माने गए हैं, वैसे पांडव की गति स्वर्ग तक क्यों हुई? उन्हें भगवत धाम तो नहीं मिला, किंतु मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में पांडवों की परम गति का वर्णन है। वहाँ पर तो उनकी भगवत धाम की गति बताई गई है। महाभारत में ये बताया गया है कि वे लोग स्वर्ग लोक में पहुँचे हैं। तो ये कल्प वेद से दोनों ही कथाएं जो हैं वो मान्य हो जाती हैं। तो श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है, वहाँ तो वो परम धाम को पहुँचे हैं। और अर्जुन तो साक्षात नर नारायण में से नर के अवतार थे, इसलिए उनको नहीं मुक्ति हुई, ये कहना तो बिल्कुल ठीक ही नहीं है। और बाकी सभी पांडवों की भी जो जिस प्रकार की भक्ति थी, उस प्रकार से उनको प्रभु ने अपने धाम में रखा है, उनको मुक्ति प्रदान की है। भक्ति और सेवा में क्या अंतर है? सेवा भक्ति का एक अंग है, और भक्ति में सेवा भी आती है, कथा भी आती है, नवधा भक्ति भी आ जाती है। हम पुष्टि सेव्य स्वरूप के अलावा किसी की प्रसादी ग्रहण नहीं करते। वह मैं एक अनन्य भक्ति को प्रकार तो हम समझते हैं, किंतु मैं मेरे अवैष्णव मित्रों को यह समझाता हूँ तो वो कहते हैं कि सब भगवान तो एक ही हैं, जो कि कुछ सत्य भी है कि सब एक ही अंशी के अंश हैं। तो वे अन्य देवी देवताओं की प्रसादी क्यों नहीं ग्रहण करनी? आपको कछु शास्त्र प्रमाण रीति से आप प्रकाश करें तो, कि जो कि हम अवैष्णव मित्र आदि को भी प्रमाण दे के बता सकें। देखो, यह विषय में यदि प्रमाण है तो हारित स्मृति को एक श्लोक है, नान्यम देवम नमस्कुर्यात्, नान्यम देवम निरीक्षयेत्, नान्य प्रसाद मध्याच्च नान्यद आयतनम व्रजेत। अर्थात अन्य देव को देखे नहीं, अर्थात देखने नहीं को मतलब ये नहीं है कि दृष्टिपात न करें, परंतु ब्रह्म दृष्टि से उनको पर ब्रह्म दृष्टि से न देखें। नमस्कार भी न करने की जो यहाँ बात है, वो भी ब्रह्म दृष्टि से पर ब्रह्म मान के नमस्कार न करने की बात है। बाकी नमस्कार या जय श्री कृष्ण तो करना ही चाहिए, पर यहाँ नान्य प्रसाद मध्याच्य, ये भी बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है, अन्य को प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए। कारण यह है कि अपने यहाँ पर शरण दीक्षा को सगाई के रूप में घटाया जावे है, और ब्रह्म संबंध दीक्षा को ब्याह के रूप में घटाया जावे है। और महाप्रभु जी ने भी अंतःकरण प्रबोध में या देह को जो है वो एक कन्या के उदाहरण से, विवाहिता कन्या के उदाहरण से घटाया है। और या लिए जब विवाह हो गए है तो जैसे पतिव्रता जैसे रहे है, वह ढंग से हमको रहना चाहिए जब ब्रह्म संबंध हो गया है तब। तो पतिव्रता कैसे पति के अनन्य हुआ है, पति की जुठन के अलावा और कुछ नहीं लगे है। यदि भी और सब बड़े हुए हैं घर में, उनको प्रसन्न रखे हैं, नमस्कार करे हैं, पर अपनों समर्पण और अपनों जो पातिव्रत्य को प्रकार है, वाको तो वो त्याग नहीं करे। यह कुछ आशीर्वाद दीजिए जिससे प्रभु बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़े और आपसे बहुत सारी प्रश्नोत्तरी हो। दुस्संग जब लगता है या अन्य दोष जब लगता है तो बाहरी वृत्ति होती है
इसलिए आप दुस्संग से बचो और अन्न दोष से बचो। बाहरी खान पान को छोड़कर प्रभु का प्रसादी ही ग्रहण करो और दुस्संग का बने उतना आप त्याग करो, तो आपके मन में भगवान के प्रति जिज्ञासा स्वतः पैदा होगी। लौकिक परिस्थितियों में बहुत बार हेल्पलेस और इनसिक्योर फील करते हैं तथा कोई हमें दुख दे रहा है ऐसा फील होता है। ऐसे समय में हमारे सेव्य स्वरूप को तो लौकिक दुखों को नहीं कहना चाहिए, इसलिए श्री नृसिंह जी के प्रति ऐसा भाव जागता है कि वो स्वरूप हमारी रक्षा करें, तो क्या इसमें कोई अन्याश्रय है? अन्याश्रय तो नहीं है, क्योंकि वो भी प्रभु के ही अवतार हैं, अंशावतार हैं। परंतु इसमें आश्रय की कमजोरी जो है वो अपनी आश्रय की कमजोरी है, ये हमें मालूम पड़ता है। जब हम केवल भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो हमें कोई दुख कैसे दे सकता है, और दुख आएगा भी तो वो जल्दी से कट जाएगा यदि प्रभु का आश्रय दृढ़ है तो। और आप ये मानते हैं कि दूसरा कोई दुख दे रहा है, ये तो बात ही ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी सुख या दुख मिलता है वो हम हमारे अपने प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है, और प्रारब्ध हमारे पूर्व किए हुए शुभाशुभ कर्मों के हिसाब से मिलता है। इसलिए सही बात तो ये है कि हम भगवान का आधार श्री कृष्ण शरण मम ये अनुसंधान इतना पक्का अपना कर लें कि कोई भी जो दुख आए उस परिस्थिति में भी हम अपने प्रभु को न छोड़ें, हमारा आश्रय न छोड़ें।